हेलो। जी बोल रहे हैं जी बताइए। प्रोडक्शन से सर। बताइए। सर गुड आफ्टर गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? सर एक्चुअली वो सर मेरे को पता चला था आप सीरियल बना रहे हैं सर। आई हैव वर्किंग फॉर द सीरियल फॉर लास्ट 4 years। कौन बोल रहा है? सुमित सर, सुमित। तो सर मैंने आपको सोचा आपको फोन कर लूं सर। मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्शन में नहीं है। सर अभी मैं काम मेरी नहीं है, आप सब थोड़ी सी बात सुनेंगे ना तो अभी कुछ हो नहीं रहा। आपको नंबर किसने सर जी ने नंबर दिया है मुझे आपका। अच्छा अच्छा। तो किस टाइप का काम किया सर आपने? आई हैव बीन वर्किंग सर। मैंने ना फैमिली जो सीरियल देखते हैं आप, फैमिली पारिवारिक सीरियल जितने होते हैं फैमिली सीरियल सर 5 years मैंने काम किया है उसमें 5 years। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग? नो सर स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है सर। तो स्क्रीन पे थे? नहीं सर स्क्रीन पे तो नहीं है, स्क्रीन पे तो नहीं है सर। तो फिर सर आपने फैमिली सीरियल देखे हैं टीवी में अभी जो? यार मैं बनाता हूँ। मैं आई एम सॉरी सर, मुझे आई एम सॉरी पूछना सर, है। सर आई एम सॉरी सर। उसमें जितने ज्यादातर फैमिली सीरियल है ना उसमें वो धूमताना नाना की आवाज आती है ना, वो मेरी है सर, धूमताना नाना। मैं आपको डेमो भी देता हूँ, मेरी कलीग भी है पार्वती, जरा डेमो दियो। तो वो तुम थी जो कल रात को मेरे पति से बात कर रही थी। राधा तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सर मैंने कई सीरियल में आ भी किया है। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा दे। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। माँ जी, माँ जी, पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा मार। तुम मेरे पति को गंदी नजरों से देखती हो। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था राधा तुम निकलोगी। तुमने अपने घर में रहकर किसी और के पति को गंदी नजर से देखा। सर एक सेकंड आप होल्ड मारना। पार्वती वो थे जो थोड़ा डरावना था पारिवारिक सीरियल में, वो वाला। ये रात के अंधेरे में पायल किसकी छनक रही है? कौन है? कौन है वहाँ? माँ जी, माँ जी देखिए आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। वो आपको अभी दादी भी बोल रहे हैं। बोलो बेटा दादी, दादी। आखिरी लास्ट फाइनल डायलॉग मारे भैया आपको ये पता ही नहीं चला नवेद आपका मुर्गा बना रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ओह गॉड। हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। आप बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है? मतलब सीन क्या है ये बताइए आप। पहले तो भाई साहब आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे कैसे बात करूं? नहीं आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो। यहाँ से पोषण शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बात तो बात होती है ना। देखिए भाई साहब आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कर रहा हूँ। क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया। 6 महीने में पुरानी पहली बात है और गुस्सा मेरे को आ जाया, पता नहीं सडनली क्यों। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, हो बड़ी बात यार, नहीं है ये इसमें। देखो, नहीं लेटर लिखो सब टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी। डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द आई एम चिकन। सॉरी। या नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा मैं लेकिन आपसे बात कर रही हूँ। आप ये हाँ। चीज कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है, मेरे को क्यों लिख के दिया है? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब, सिम्टम्स आए। ये देखो वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जाम्पल देख लो भाई। इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो। हाउ डेयर यू। एक सेकेंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा। आप मुझसे बात कैसे कर रहे नहीं, हैं? हाउ यू डेयर। How और डेयर you यू dare हाउ। to call me and say all that? Huh? I said how you dare to call me. You and say dare how all call that me doctor? चिकन पॉक्स। सर आपको समझ नहीं आ रहा है? कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही मुझे है। क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स मेरे को आपको कैसे समझ हो नहीं सकता आया है? क्यों नहीं हो सकता आपको? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। भाई गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स। एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स? आई यू मैड और व्हाट? मेरे को तो खुद कंट्रोल। हेलो माई बोगे ओ दिले माई। हेलो माई बोगे तेरे बच्चे जिए, माई बोगे ओ तेरे भाई।
कौन बोल रहे भैया? माई दे दे। हैं? अरे पागल हो गए क्या? क्या नए तरीके निकाली है पैसे मांगने क्या के? भाई आज तबीयत खराब थी, बाहर नहीं निकला भाई। मान ये अब तुम ऐसे फोनों पे भीख मांगोगे? ये भाई अभी कुछ भी जमा नहीं हुए भाई। अरे पागल हो क्या? भांग खा रखी है क्या तुमने? हेलो, ये भाई तेरे हाथ जोड़ दो भाई। भैया हाँ भाई। सुनो, एक मिनट रुको, एक मिनट बात बताओ मेरे को। बोलो भाई। चेंज पड़ी है आपके पास? ये तेज है भाई, दीदी की तेज है भाई। अच्छा आप ना परेशान मत हो, मेरे को जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। जरा मुझे बताओ कितने की चेंज होगी आपके पास? भाई ये 2 दिन की मुश्किल से 350 350 की होगी भाई, दे दे। अच्छा हाँ जी 350 की है ना? हाँ जी 500 में मुझे दे दोगे? 350 है ना आपके पास? हाँ जी। मैं आपको 500 दे दूंगी। हैं? पूरे 500? नहीं भाई, पूरे रख लेना 500 के 500। मैं नहीं भाई। सुनो, आ जाओ आप, कोई बात नहीं, पूरे 500 दे दूंगी। मैं नहीं भाई, मेरे को पता चलेगा भाई। 520 रुपए ले लेना। सब मांग दे आजकल भाई। 520 दे दूंगी मैं आपको, 20 रुपए फालतू। अरे 20 रुपए फालतू दे दी भैया। 350 के आपको 520 रुपए मिलेंगे। फोन कर दे। ये सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो, बड़ी जरूरत है। Hello? Yeah, is that Mr. Gaurav? Yes. Mr. Gaurav, hi, I'm calling from बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर, यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। मैं हेलो, नहीं कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहां से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है। वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए, तो वो कह रहे थे कि थोड़ा। तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों तावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या? नहीं सर स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया तुम। सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप नहीं देना ना, समझ में नहीं आता एक बार में। जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा। मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही? वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना। यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से। मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव। और क्या हालचाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं। कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रही है। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम? आज तो शॉपिंग पे निकली हो। सर आप इनको बोल दो ना जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट मार दूंगा तेरी वहीं आके, मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकते हैं कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी उसके तो कर लेने उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये।
आई नो, बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। Hello. Miss Nitya. Yeah, this is Nitya. Hi, I'm calling from a company. Oh hi, मैं आई थी उधर मीटिंग करने के लिए फॉर द फंडिंग। Yeah, exactly. आपने जो आपका स्टार्टअप का आइडिया था, काफी अच्छा लगा हमें वो आइडिया। तो प्लीज बहुत मैंने मेहनत की है इस पे, तो प्लीज आप कुछ मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। Yeah, so मिस नित्या, जितना अच्छे से आप इनको आइडिया एक्सप्लेन कर पाएंगी उतने ही आपके चांसेस ब्राइट हैं सीड फंडिंग लेने के लिए। Yes sir, I will try my 100%. हाँ, तो मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपका। हेलो। Hello. या Good afternoon, sir. This Good is afternoon. Nitya. Yeah, And Nitya. so what we're actually planning is that सर, जस्ट होल्ड ऑन, या। मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था, वो कह रहे थे पेमेंट की बात कर रहे थे कुछ। कितना पेमेंट था इनका? उनका 2.5 लाख था। कितना डायरेक्ट उन पे बचा हुआ है अभी? 75। जब वो पे करेंगे 75 पे मेरे लिए चिज्जी ला देना। चिज्जी सर? चिज्जी, या। ओके सर। या नित्या, यू वर सेइंग, या प्लीज। हाँ, तो मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि हम लोग एक डे Sir, वन सेकंड, आई एम सो सॉरी, वन सेकंड। तुम सारी बातें एक साथ बोले करो ना, बोलो। सर, चाय आपके लिए। चाय बोल दो सर। उसको बोलो चाय में दूध कम रखेगा। सर, दूध कम। या दूध कम। या व्हाट यू वर सेइंग, या बोलिए। हाँ, तो सर मैं बोल रही थी कि हम लोग का आइडिया बेसिकली ये सर, है आपकी- कि हम वन सेकंड, या। आपकी फ्लाइट के टिकट्स कराने थे सर, भुवनेश्वर या, जाना था। आई नो भुवनेश्वर जाना। वो फ्लाइट कैंसिल कर दो, मैं इस बार चुक गाड़ी से जाऊंगा। सर, चुक गाड़ी। चुक गाड़ी। या व्हाट वर यू सेइंग, या प्लीज। तो बेसिकली मैं बोल रही थी जस्ट होल्ड ऑन नित्या, जस्ट होल्ड ऑन। आपने ड्राइवर को बोला वो गाड़ी निकाले। जी, बोला आगे। उसको बोलिए ड्राइवर को मैं 6:30 बजे घूमी करने जाऊंगा। सर, घूमी। या घूमी। या नित्या, आप क्या कह रही थी? या सर, मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि हमारा आइडिया बेसिकली ये है कि हम एक सर, जस्ट होल्ड ऑन, या प्लीज। सर, बहुत डल साउंड कर रहे हैं आज आप। रात बिल्कुल नहीं कर पाया मैं। सर, निन्नी नहीं कर पाए। सर, निन्नी पूरी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। या नित्या, व्हाट वर यू से? यार सर, मैं बोल रही थी हमारी जो बात हुई थी। सर, वो जस्ट होल्ड, या प्लीज। सर, वो गुप्ता के साथ जो पिछले हफ्ते हुआ था, डील हुआ था, सर पैसे नहीं दे रहा। कितना पैसा था? 3 करोड़ था। ये गुप्ता की पिट्टी करनी पड़ेगी मुझे। मैं आपको ये बता रही वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। हेलो। यस सर। आ रही है मुझे। ओके सर, मैं करता हूँ। चलो, हो गई मुझे। हेलो सुजेता, हाय, कमल फ्रॉम। ओके हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। Okay, Sujata, yeah, I'm good. We got your resume. Sujata, हमें resume मिल गया। मुझे कुछ formalities पूरी करनी है। So this is your first round, Sujata. Right now? Yeah, बिल्कुल अभी फोन पे ही। Sujata, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना वो आसान होता नहीं, so let me ask some questions. Sir, math, English और science? No, actually ये मेरे questions नहीं है, ये students के questions हैं, जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, उन्हीं के questions हैं। Okay. Alright. ये class 4 standard के बच्चे हैं, इन्होंने लिखा है। Okay, Sujata, do you watch movies? Yeah. So tell me one thing, ये पहले बच्चे का सवाल है, जब मूवी थिएटर में जाती हैं आप, जी, जब बैठती हैं अपनी सीट पे, जी, तो जो आर्म रेस्ट होता है, आर्म रेस्ट जिसमें कोनी रखती हैं आप, वो कौन सा वाला आपका होता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? एक्चुअली आई डोंट नो कौन सा वाला होता है। कभी कभी मिलता भी नहीं है मुझे सीट तो। आप सेंट लगाते हैं, सेंट जी, बिल्कुल। सेंट में एस साइलेंट होता है या सी साइलेंट होता है? एस, नो, आई थिंक सी, राइट? I don't know. Even I don't know. Okay, हमारा बड़ा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने ये सवाल किया आपसे। इंसान पहले बंदर था, बंदर से ही इंसान बना है, right? Okay. तो अगर इंसान बंदर से बना है, तो बंदर अब भी क्यों है? अच्छा। Nice question. Even I don't know अभी तक क्यों है बंदर। Okay, tell me one thing, ये हमारे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसने पूछा है फ्रिज, फ्रिज, फ्रिज में डी होता है, FRIDGE। इस बच्चे ने पूछा रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं होता डी? Okay, I'm so sorry, I don't know. ओके, ये हमारे स्कूल का बड़ा अच्छा बच्चा है। इसने कहा है कि जिस इंसान ने क्लॉक इन्वेंट किया था, घड़ी इन्वेंट किया था, राइट, जब उसने टाइम सेट किया होगा, उसको कैसे पता चला होगा टाइम क्या हो रहा है?
I really don't know. ये अगला मेरा सवाल बहुत बढ़िया है। आपने जब आग लग जाती है, आपने देखा फायरमैन आते हैं बहुत सारे, या मैं क्या है, लेकिन वो लेके आते हैं पानी। तो उनको फायरमैन क्यों कहते हैं, वाटरमैन क्यों नहीं कहते उनको? ओह गॉड। ये ड्राइंग का स्टूडेंट है, ये बड़ा अच्छा है, इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। ये कह रहा है कि लिपस्टिक जो होती है, लिपस्टिक जो लिपस्टिक का नाम है लिपस्टिक, राइट, वो अपने नाम की तरह काम क्यों नहीं करती? लाइक लिपस्टिक। ओके, आई डोंट नो। डू यू हैव टीवी सेट इन योर हाउस? आपके घर में टीवी सेट है? जी है। हमारे बच्चे ने पूछा है, जब टीवी सेट कहते हैं उसको तो एक ही क्यों होता है, 2-3 होने चाहिए। ओके सुजाता, इनफ। दिस इज आरजे नवेद। आपका टेस्ट ले लिया मैंने, स्कूल जाके खुद पता कर लिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, बाय। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वेरी बताइए, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये बताइए सर, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आप गाना गा रहे हैं? जी, ये जो मैंने गाना गाया है ना, ये रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने आपको पहले कॉल किया ना, उसमें शुरू में आया ये कॉल सर्विस क्वालिटी और जांच के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो आपकी ये रिकॉर्डिंग, मैं असल में ना गजल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कहा था 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग भेज दो, तो ये रिकॉर्ड हो गया हो तो भेज दो आप मेरे को। ना उम्र किसी गुड मॉर्निंग। अब मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? चलिए मैं ऐसे सहायता कर देता हूँ, आप अपना काम करिए, क्योंकि काम पे आप बिजी हैं। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मैं मुर्गा बनाता हूँ, आज सोचा आपका बना दें। किसी एक बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए। बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी। आप कंपटीशन में मत जाइएगा। क्यों? बहुत ही बुरी बात है। थैंक यू। बताइए। हेलो, इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ, प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप, हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपए हम दे सकते हैं। पैसा इनको कॉम ना करता हूँ प्रदीप कॉम करा है, सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ, अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है, इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं, वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो अच्छा। ये क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से, और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है, तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ, मैं बताओ कैसे, बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर सरोल्लास बैठिए कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई, और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन से देश की बताइए आप? पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नाम कहाँ बताया बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल के खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी, और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है, पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है, और यानी एक पटकी दे मारी है से। और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है, गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में, और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी, और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई, और गीता ने फिर कोशिश करी। और दूसरी वाली भी खेल रही है, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई, और गीता ने सेव मार दिया, और गीता बापू उठ के, बापू क्या बेटा संभल के, हार नहीं है। और फिर कैसे गीता के टांगे पकड़ रही है, और अब गीता ने पौतल सुजुकी। और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है, और पब्लिक लग रही है गीता हारने जा, गीता बचने को रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका प्रदीप, किसका घुटना पकड़ा है? कमेंट्री में सबका बताइए।
सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने, और गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है, और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया, गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप किसको लॉक किया है कमेंट्री में जल्दी बताइए, किसको लॉक किया है? गीता बचने को हो रही है और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का, और गीता कहने थोड़ा हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए, और गीता फिर कह रही है ठीक है हाँ संभल खेलूंगी, और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी, और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ, और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखूं इंद्रधनुष बनने वाला हूँ, बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो गीता का मुंह पकड़ लिया, और गीता ने पियोटर सुजासविकी। ठीक है सर, गीता 1 पॉइंट हार चुकी है और दूसरी वाली 1 पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप पियोटर सुजासविकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के, और दूसरी वाली भी अपने टीम की तरफ देखते हुए, और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है, और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है, और अब के पट्टी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर गीता ने पलट दिया है और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास, और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है, आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आज नवीद बोले रेडियो मिर्ची से, और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी ठीक है हाँ ठीक। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ सर, केमिस्ट से। बोलिए सर। हमारे यहाँ दवाइयों पे सेल है, अगर आप कहो तो मैं आपको सर दमे की दवाइयाँ दे दूँ। दमे की दवाई क्या कह रहा है सर? दमे की दवाई पे 40% ऑफ है, दमे की दवाई पे 40% ऑफ। अरे दमा है ही नहीं तो लू क्यों? सर मैं तो सिर्फ डिस्काउंट की वजह से कह रहा हूँ सर। 40% डिस्काउंट मतलब फ्लैट 40% है इसमें। मतलब 40% डिस्काउंट है तो मैं ले लूं सर? आप जब है ही नहीं तो लूं क्यों? तो कल को हो गया सर, भगवान ना करे सर। 35% ऑफ पे ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप चाहे तो 35% ऑफ है सर पूरा। अरे जब है ही नहीं तो लू क्यों? सर कल को हो गया तो कुछ सर आप ये ले सकते हो, ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ सर दस्तों की फ्री है इसमें। ऐसा है ना, वहीं आके मारूंगा मैं। हेलो सर, मैं ये बताना भूल गया था, फ्लैट 50% डिस्काउंट है सर पाइल्स की दवाई पे। अरे तेरी पाइल्स, जब पाइल्स है ही नहीं तो क्यों ले लूं? सर कल गया तो सर डिस्काउंट चल रहा है ना, आप बड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे यार जब है ही नहीं तो हद हो गई यार तुम्हारी। सर पोलियो ड्रॉप फोन रख यार, दिमाग खराब हो गया इसकी। ये बीमारियां पैदा कर रखी है। आप चिल्ला क्यों रहे हो सर? अरे तेरी माँ का दिमाग खराब कर रखा है यार। मेरी बात सुनो ना, अब आप सर आप मैं आपसे नहीं मेरी बात सुनो सर। आप मेरे को गुस्सा कर रहे हो सर। अच्छा तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर, मैं आपकी भलाई के लिए। सर मेरे को बताओ, कोई बीमारी नहीं होती आदमी को? तेरी जब कोई बीमारी नहीं है तो सर हल्की बल्की तो होगी ना। थोड़ा सा जुकाम है, दे दे उसकी। जुकाम है? हाँ जुकाम है। नहीं सर, जुकाम पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नहीं दे सकता सर। अरे यार अरे फोन रेडियो मिर्ची से। अरे यार रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन कर दे तो पागल हो गया। हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे, और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। ओके सर, आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी में 4 हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ, बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा, ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ, नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है सर। ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है। जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर, अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है।
यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है, तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट के मार दिया या गोली मार दी, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपके काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई, तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद आपसे बात करने के बाद मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते, आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। सर आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवीद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे फोन कर। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? बहुत बढ़िया सरिता। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी मैं क्षमा चाहूंगा। हेलो छोड़ के अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है। प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है, अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती है ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है ये। गोपाल आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना। देखिए बिल्कुल सही बात है सरिता जी, इसमें दो पहलू हैं। इसमें सरिता जी मैंने ये कहना चाहूंगी कि जनता की राय लेने बताइए। हाँ देखिए, मेरी ये जो है इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डीमोनेटाइजेशन करना है। नहीं, कहना चाहते हैं। हाँ जी जग्गी जी, देखिए ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉर्मनाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। हमारी तो बात सुन लो एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, बात को सुन लेनी चाहिए। ये जो डीमर्शनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है हमारा ये डीमोनेटाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। नमस्कार, मैं हूँ विपुल, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? हेलो सर बताइए, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ये बेटे मोबाइल में इसमें ये ना आ रहे पूरे ऊपर को डंडे हो, ऊपर को डंडे नहीं हो, नेटवर्क है। यहाँ से बोल रहा हूँ। हेलो हाँ गाँव सियाना, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, करीपट्टा, भवानी से। सर हाउ कैन आई हेल्प यू? ये भैया हमारे डंडे कभी चले जाए, कभी हमें आप जैसे बाड़े पे गुजावे, बाड़े पे तो पूरे खड़े हो, लेकिन घर में ये पूरे डंडे नहीं आ रहे। इसके काल में लगे, काल जाने किसको लग गया, कल लग गई इसे चौधरी बीरपाल को मिला रहा था मैं उसे। एक्चुअली सर ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं पाएंगे। आप ऑपरेट कर पाएंगे फोन? क्या करेंगे फोन? ये नेटवर्क का इशू है। क्या कहो? हेलो भैया, ये कैसे होगा?
तो अंकल यार आप यूज क्यों करते हो, आपको चलाना पहले नहीं आ रहा है। अरे बेटे माफ करियो, बेटी को समझा दो हमारे। हाँ बिल्कुल। हेलो, बात करियो। हेलो, नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मैं विपुल। कैन आई नो योर नेम प्लीज? या बिल्कुल। So Vipul, my dad is trying to explain you that his network is not really the proper network that he had actually paid for initially, and he's not getting the right network. So he's a bit worried right now that what's happening to his phone. So can you just solve a little queries here? He's having a lot of queries. Also, one more thing, Vipul, I wanted to ask you, what technology are you using? Are you using GSM, which everybody knows it's a global system for mobile communications? Or are you using CDMA, which is Code Division Multiple Access? Because I believe in the US they use CDMA a lot, yeah. What's the frequency band that you're operating on? Is it 850 megahertz or is it 850 to 1900 megahertz? And you know, Vipul, what happened last night? You know, my son broke the subscriber identity module, which is the SIM he took out from the phone, and he broke my subscriber identity module. What do I do now? I mean, how do I apply for the next one? Ma'am, you have to switch off your mobile and you have to switch on your mobile. हेलो बेटी। या डैड। ये तो स्विच ऑफ हो गया ये विपुल, इसलिए कहूँ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल चलाओ, पूरी दुनिया पे भारी है बेटी है। Yeah, Dad, you're right. Naveed rocks. I am rocking. My Bitya is rocking. Hello. Is that Vidit? Yes. Hi Vidit, you remember you'd come to GIP Mall, you'd participated in the Meet the Stars वाला contest जो था हमारा lucky draw में? Yeah. Congratulations, you get the chance to meet Honey Singh जिसके लिए ये lucky draw था. But excitement आपको थोड़ी सी अब control करनी होगी because there's one more round. It's called the rapid fire round. Rapid fire round में होगा क्या? So you'll be getting really less time और हमारे जो boss हैं he'll be asking you questions related to Honey Singh. So we want to know how well you know Honey Singh. Okay. So are you ready for that, Vidit? Yes. Hello. Are you Vidit ready for rapid fire? हाँ. Your time start now. आपका पहला सवाल, हनी सिंह की माँ का नाम? नो हनी सिंह की मूवी नहीं हनी सिंह की। आप ऐसा करो, आप किसी और को फोन दे दो ऑफिस में प्लीज। Remember, it's a rapid fire, yeah. So you have to make it fast. हनी सिंह के गाने? नहीं। गर्लफ्रेंड? नो। गालियाँ? नहीं यार, it's a rapid fire. गाँव का नाम? नो। घर का नाम क्या है? यो हनी सिंह। अगला सवाल, हनी सिंह के पापा? नहीं पजामे? नहीं यार, मेक इट फास्ट, इट्स रैपिड फायर। अरे मेरे भाई, जब आपसे बोला नहीं जा रहा तो प्लीज किसी और को दे दो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, हनी सिंह के पूर्वज? नहीं यार, पेजर नंबर? नो पेजर नंबर। सॉरी सर, इट वॉज अ रैपिड फायर। आपने 1 मिनट में सबसे कम जवाब दिए तो आप नहीं मिल सकते हैं हनी सिंह से। ओए ठीक है, बात सुन मेरी, पूरा टाइम तो तू ही हकलाता रही है। ब्लू आइज बन गया मुर्गा ब्लू आइज। हेलो या थंबा। हेलो या थंबा। कौन? या पराग। या स्पीकिंग। या लिथिया या पराग। आई एम Zing. I can't understand you. I am calling from China. I am Zing, Thamba Zing. We got your complaint from Karol Bagh. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week, I am not using it. Charging. We are regretting. We are sorry for the. We are giving you the new racket. You thamba. You don't worry. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello. Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is
not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, just not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I am Zing. I am calling from China, and we are this thing here, and we'll give you the new racket. I want new. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yeah. And one more thing. What's your name? Zing. What's your name? Zing. Mink. Yeah, Zing. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagh Gurpreet is our very own dealer from that. People are abusing him. You sending Brad product. It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket, no charging anything. Okay. Yeah, so you have to come to China and take your racket to home. Sorry? You have to come to China, take your racket and go back. For that 40 rupees product, you are saying I have to come China. How should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the racket. No. You tell me. We are giving you the new racket. We are here. You are saying that I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. Is it that what you are saying? Are you mad? Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother, and he's in China. Do you know him? Yes, he's our PM. Can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you? What we should do? Yeah. Okay, do one thing. You give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay. I'll collect him from the Barakhamba Road. You just tell him and tell him politely, okay? He is not a small man. He is very prestigious big man. So just request him. All right, I'll request him. He's here only. Now we are going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send a warranty card also. Yes, okay. We are sending, right? We are going to meet Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, to come early. Whenever he is coming, then only send. All right. And check it before you send. Whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूं. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को. शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार. बट प्लीज रिक्वेस्ट करना. प्लीज रिक्वेस्ट हिम यार. वही रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूंगा. नथिंग बेटर देन दैट. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया. तू कब आएगा भाई मेरे? पार्डन? मैं तो हिंदी में आ गया. हिंदी बोल रहा है. सब तू समझ रहा है. फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. मैं लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted यार. हेलो 7 मैं बता रहा हूँ. ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ. बताओ मुझे 7-5 से क्या होता है?
हेलो। नहीं सर, आप आई एम सॉरी, आप होल्ड करिए सर। स्कूल से बोल रहा हूँ जहाँ बेटा आपका 7 पढ़ता है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ। मैं कभी ऐसे फोन नहीं करता आपको, लेकिन हद हो गई है सर। सर प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी था। मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ 7-5 से क्या होता है। लास्ट होमवर्क को मैंने लिखा था इनकी डायरी में कि टेबल याद करके आना, टेबल पूछेंगे। सर खेलना कूदना अपनी जगह है, लेकिन इनके फ्यूचर का होगा कि इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। शिवन, तुम्हारे पापा लाइन पे है। अगर इस बार तुमने नहीं बोला ना, मैं सही बता रहा हूँ, पापा से शिकायत करूंगा। आधे घंटा हो गया पूछते हुए 7-5 का क्या होता है, टेल मी। हेलो। पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है और इनका फ्यूचर का ख्याल हमें ही रखना है। ये 7-5 नहीं बता रहा है सर। कहाँ पे है ये शिविन? ये खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। ये देखिए खड़ा हुआ है, ये हंस मुस्कुरा रहा है। इसकी माँ ने इसको बिगाड़ दिया है। मेरी बात कराइए थोड़ा इससे। यहाँ पे आओ, पापा से बात करो। ये देखिए मुस्कुरा रहा, बात नहीं। मैंने पापा स्पीकर फोन पे, मैंने स्पीकर फोन में डाल रखा है, बात करिए इससे। हेलो शिविन, सर क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारी शिकायत मिल रही है मुझे। शिविन नहीं, मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ 7-5 और मुस्कुराया जा रहा, बता नहीं रहा है। पापा चॉकलेट ला दो, पापा खिलौने ला दो। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह गया अभी से। नहीं देखिए इनके फ्यूचर नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी माँ के लाड़ प्यार ने इसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। नहीं लाड़ प्यार करिए, लेकिन कम से कम टेबल तो याद होना चाहिए ना। 7-5 मैं इससे 1 घंटे पूछ रहा हूँ। 7-5 इसको जो आता है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा। इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, पापा की बात सुनता नहीं है ये शिविन। नहीं देखिए सर, मैं कभी ऐसे कॉल नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए देखिए हमारा जमाना था, हम लोगों को बाप एक बार बोलते थे ये करना है तो करना है। और आजकल के बच्चे माँ सारी इनको बिगाड़ के रखती हैं, सारी चीजें इनको सामने लाके दे देती हैं। शिविन क्या पूछ रहे हैं सर? चलो जो पूछ रहे बताओ। नहीं आज घर पे आओ, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं। बहुत बिगड़ गए हो तुम। नहीं सर, ये ठीक नहीं है। मतलब हम भी अपनी जगह जब हम पढ़ाई करते थे, एक बार हमारे माँ बाप हमें बैठा देते थे तो हम पढ़ाई टेबल याद करना हो, पहाड़ा याद करना हो, बिल्कुल आराम से करते थे। आजकल की माओ ने बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। शिवन तुम मुस्कुरा रहे हो अभी। 7-5 माँ ने बिगाड़ दिया तुम्हें। 7-5 अरे 7-5 नहीं, हमें सारे एक पहाड़े याद थे। 7-5 पता नहीं सर, बताइए इसको क्या होता है 7-5? 7 कम 7 7 दूनी 15 7 3 20 7 चौके 35। ये माँ का बिगाड़ा हुआ है ये। कल पूरी क्लास में मैंने ये भी कहा था, चलो 6 का सुना दो टेबल। सारे पूछ रहे हैं 6-7 क्या होता है शिविन। ये बोल के नहीं दिया। शिविन क्या सुन रहा हूँ मैं? शिकायत आ रही तुम्हारे सर से। 6-7 तुम्हें नहीं पता? 6-7 शिविन तुम जब पापा आए घर पे क्यों नहीं? सर इसको बताइए क्या होता है 6-7? बताओ बेटा शिविन सर को 6-7 क्या होता है बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको क्या होता है 6-7? बताओ सर को। सर क्या पूछ रहे हैं तुमसे 6-7 बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसकी आंखें खोलिए। क्या बताइए इसको क्या होता है 6-7? नहीं तो 6-7 बताओ सर को। चलो सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको 6-7। तो यही तो मैं इससे कह रहा हूँ बार बार। सर पूछ रहे हैं 6-7 बताओ क्या होता है। चलो 6-7 ये माँ ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया। माँ को बिगाड़ा हुआ अच्छा है। हेलो मैडम हाय, मैं शिविन के स्कूल से बोल रहा हूँ। मैडम आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा शिविन को अभी पढ़ा ही रहे थे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं 7-8 56 6-5 6-5 30 9-6 54 ओके 8-8 64। आप शिविन की मॉम बोल रही है ना? हाँ, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं आपको नहीं, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। बच्चा अगर बिगड़ जाए तो माँ का बिगाड़ा हुआ है, और होनहार बन जाए तो बाप पे गया है। ऐसे बिगड़े हुए बापों कभी कभी वक्त दिया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। थैंक यू सो मच। हेलो, खुद आई स्पीक टू इकबाल। यस, मेरे को बताया किसी ने कि आप ये स्टैंड अप कॉमेडियन का में शो करा रहे हैं, राइट? हाँ। ये मेरा भतीजा मनोज, तो मैं मनोज को लॉन्च कराना चाहता हूँ। आपने फॉर्म भरा है इसके लिए? थोड़ी बात कर लेते हैं इससे, तो थोड़ा बात क्या करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। आकर फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरिए। उसके बाद अगर वो क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई वैसे किन चीजों पे कर सकता है? इट शुड बी फनी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ ठीक है मनोज आ रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो इकबाल हाय, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको फोन पे एक डेमो दूं। एक बार एक फैमिली पूरी मॉल में जा रही थी। ये देखने के बाद एक वहां पे शॉपकीपर बोला, मैम एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? मैम ने बोला कि व्हाई शुड यू हेल्प मी? उनके 2 बच्चे जो साथ थे वो बोले, मामा अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमारी हेल्प भी करनी चाहिए। मनोज, यस, व्हाट डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस? व्हाई? नहीं, आपके अंदर फनी नहीं है कुछ। आप जो चीज हो मैं ये चाहना था कि इसका अगर लॉन्च हो जाए ना, तो मैं इसको मैं 6 लाख तक देने को तैयार था लॉन्च में। आप 6 लाख रुपए दें, 12 लाख रुपए दें। एक्सक्यूज मी इकबाल, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रुपए, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर्स। $6 लाख यू आर सेइंग?
कोई बात नहीं है, कभी अभी कहीं और से लॉन्च कर देंगे। थैंक यू सो मच। आप एक बार मनोज से बात करेंगे। हाय इकबाल। अच्छा, आप कुछ और सुनाइए, क्योंकि पहले जो आपने बताया या समझ में नहीं आया। एक इंडियन दूसरे इंडियन से कहता है भाई हम भारतवासी हैं, दूसरा इंडियन दूसरे से कहता है कि नहीं हम इंडियन हैं, तो दूसरा कहता है, एक इंग्लिश में बोल रहा है, एक हिंदी में बोल रहा है। लेकिन देखा जाए तो हमारे अगर हिंदुस्तान में कोई लैंग्वेज चलती है तो वो हिंदी चलती है। कोई भी आदमी सुबह के 5:30 बजे उठ के देखे तो कोई नहीं बोल रहा होता। गुड, he is so funny. Why don't come to my office? मैं आ दूं। We'll have a cup of कितने कमीने हो। हेलो मिस्टर उमंग। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं। आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150 किलो। आपका हीमोग्लोबिन, आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी? पल्स खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से थोड़ा आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ईसीजी तो बताई नहीं मैंने। ईसीजी क्या बोल रही है? ईसीजी तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी। और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थायराइड, आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, आप पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट को मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था? आधार कार्ड से लिंक? कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे पड़ी है यार सिगरेट से। और पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही बहन की, का करूं मैं? फेसबुक पे फेक प्रोफाइल जब मैं देखता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है किसी ने मेरा बनाया होगा। आपको मालूम है, एक इंसान ने मेरे नाम का फेक प्रोफाइल बना रखा है और एक लड़की से बात भी करी है, और वही दावा करता है कि वो आरजे नवेद है और रेडियो मिर्ची में शो करता है। अब उस लड़की से मुझे उसका नंबर मिल गया जिससे रातों में बात करता था। हम तो छोड़ेंगे नहीं सर, हम तो छोड़ेंगे नहीं सर, मुर्गा तो बनाएंगे ना। हेलो, could I speak to RJ Naveed of Radio Mirchi, sir? Who's this? Sir, I'm Sabu. Yeah, speaking. Are you the RJ Naveed, sir, of Radio Mirchi? Yeah. Sir, I am a big fan of yours, sir. I am a big fan of yours. आपका मैं इतना सुनता हूँ सर। Are you sure, sir? Are you Naveed? बहुत अच्छा। Thank you. Thank you. बहुत अच्छा बोलते हो सर। But sir, are you sure? Are you Naveed of Radio Mirchi? Yes. Yeah, sir, I am a great fan of yours, sir. What a phatto, sir, and Mirchi Murga 7:30 in the evening. रोज डेली सुनता हूँ सर। Oh, thank you. Yeah, sir. But sir, I want to ask you something. Are you Naveed, sir? Confirm? Yeah, come on. I'm talking to you now. Sir, why are you so, आप नाराज? रेडियो पे बड़े हैप्पी लगते हो आप। सर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। ये फट्टो का आइडिया आपके, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। ये फट्टो का आइडिया कैसे आ गया? ऐसे ही आ गया बैठे बैठे, काम है हमारा। ओह माय गॉड सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। व्हाट अ फट्टो सर, ओके सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर, बट लेट मी आस्क यू सर, आर यू श्योर? आर यू आरजे नावेद सर? I'm talking to you. Why are you saying like that? Sir, I am so sorry because मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि मैं आरजे नावेद से बात कर रहा हूँ सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। सर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। अभी हमने सर अपना दिल्ली में ही बड़ा लंबा चौड़ा शोरूम ओपन किया है सर। आप इवेंट में हमारे आ सकते हो एंड कितना चार्ज करोगे फॉर कटिंग द रिबन सर? कितनी देर का इवेंट? सर, यू कैन से 1 to 2 hours सर। 5 lakh. Sir, 5 lakh is okay, but are you sure, sir? Are you RJ Naveed? Yes. Sir, one time, sir, only, sir, request person. देखो एक बार वो हंस के दिखाओ ना, जैसे आप रेडियो पे हंसते हो सर।
आपको रिविल कटवाना है या हंसाना है मुझे? सर आई एम सो सॉरी बट सर वन टाइम फॉर मी ओनली सर, आई एम योर फैन सर। हो गया बस। या सर आई एम बिग फैन ऑफ योर सर। आई एम सर लास्ट माय रिक्वेस्ट सर, एक बार वो फट्टो आप अगर कर दो सर। आई लव द वे यू स्पीक इन फट्टो सर, प्लीज सर। ओके। छोरी जा रही थी, छोरे ने पूछा छोरी से कहाँ जा रही है, चल जहाज पे बैठते हैं। हेलो। यस सर। वाह सर वेरी गुड, बट आर यू श्योर सर, आर यू नावेद? डोंट माइंड सर। आपने पहले भी पूछा, मैं आपको बताया ना, यू आर टॉकिंग टू मी सर। बट मैं बिलीव नहीं कर रहा सर। सर अभी आप रेडियो मिर्ची स्टूडियो में हो क्या? राइट नाउ आई एम नॉट इन द स्टूडियो, सॉरी सर। इफ यू आर नॉट इन द स्टूडियो देन हु इज डूइंग द शो? ये शाम वाला सर। मेरी तबीयत खराब है सर। तो शो कौन कर रहा है? शो चल रहा है? यस सर, रेडियो पे अभी हम सुन रहे हैं। कंप्लेन करनी पड़ेगी। कंप्लेन सर? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं ये लोग। सर इफ यू आर द आरजे नावेद देन हु इज ही सर? कितनी बार बताओ तो मैं। नो सर, देन हु इज ही? हु इज ही सर? मैं कह रहा हूँ मतलब बड़े बड़े झूठे देखे हैं मैंने, तुम तो मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो सर, सफेद झूठ। और भैया मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला तुमने फेक प्रोफाइल बना रखा है। प्रोफाइल तो छोड़ो, तुम आवाजें भी निकाल रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो दुनिया के। मैं सही बता रहा हूँ, मैं आगे पकड़ूंगा तो वहां पे। हेलो हेलो सर, ये था झूठा नवेद। सचिन नवेद की तरफ से थैंक यू सो मच और ख्याल रखिएगा। हेलो गुरसिमरन जी नमस्कार। आपके जो पति हैं, आप तरनप्रीत के जो दोस्त हैं अतुल, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। हम ना घर में गेट टुगेदर कर रहे हैं, काफी लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं वो ज्यादा जानते हैं मेरे हस्बैंड के ग्रुप को, हम इतना नहीं जानते हैं। तो ये भी अच्छा होता है ना, वाइफ्स आपस में बात कर लें। तो कोई हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे नहीं है, मैं ऐसी गेट टुगेदर कर रहे हैं। हम अभी लिस्ट बना रहे थे, मेरा पेपर किधर गया फिर, उसमें हम सोच रहे हैं कई लोगों को बुला लेंगे। तो आपकी नॉलेज में अगर आप बता दो किस किस को बुला लें। मेरे ख्याल से आप किसी को बुलाओ ना बुलाओ, ये जो अपने भटनागर साहब हैं इनको जरूर बुला लीजिए। इनको तो बुला लेंगे, इनको भी जरूर बुला लो। क्या ना? हाँ विनोद जी, हाँ इनका भी लिख लेती हूँ। विनोद जी विद फैमिली है ना। हाँ। और आप इनको बुला लो। सुमन को भी बुला लेते हैं। शर्मा जी से पता नहीं है या नहीं? शर्मा जी से तो है, तो कर दो उनको भी इनवाइट। शर्मा जी का भी लिख ले। शर्मा जी हो गए, और कोई मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ? आप जाओ तो हमको भी बुला लो। एक सेकंड, नहीं वो ठीक है, मैं काउंट कर लेती हूँ। हाँ दैट्स इट। मेरे ख्याल से 5 बहुत रहेंगी फैमिली, आप 4-5 बहुत हैं। तो क्या आप हमको नहीं बुला रहे हो? नहीं आपको नहीं, क्योंकि 5 करने थे ना, 5 हो गए। तो मेरे को फोन ही क्यों किया था आपने? मैंने आपको फोन किया था नाम लिखवाने के लिए ना। तो मेरे को शुरू में पता होता तो मैं अपना ही नाम लिखवा लेती ना। कितना क्लोज है आपके मेरे हस्बैंड, तो आपको मेरे का फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए था? नहीं हो सकता। वजह मेरे को रीजन तो पता चले कि हाँ क्यों कट किया है। वैसे हमारे यहाँ लिमिटेड है। नाम तो सब मैंने सजेस्ट किया आपको, तो वो उन्हीं को तो बुला रही हूँ। बात सुनो, मेरी हमको बुलाओ। क्यों? इतना थोड़ी है कि हम आके आपका पूरा खाना खा जाएंगे। तो मेरे को इनवाइट नहीं किया तो आप ही गुस्सा होगे। मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन गेट टुगेदर होता है। मैं तो सोच भी रही थी आपको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं बुला सकती, यू नो। तो नहीं बुला, मेरे को कोई शौक भी नहीं कहीं जाने का। मैं फ्री नहीं बैठी घर से। मेरे घर दूसरे तीसरे दिन किट्टी पार्टी सब होता है। अबे इनको बुला लो भाई, पार्टी में बुला लो। हेलो हैरी, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कौन बोल रहा है? अब बताऊं मैं तेरे को कौन बोल रहा है? साले भूल गया? हाँ जी कौन बोल रहा है? हैरी, बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू सेकंड ईयर कॉलेज में, तू फिर थर्ड ईयर में। हेलो। हाँ बिट्टू कॉलेज में साथ नहीं थे? नहीं पहचाना है? नहीं भाई पहचाना नहीं। जानवी याद है? जानवी साइकोलॉजी सेकंड ईयर, गिटार, जिसके गिटार के पीछे पड़ गए थे हम। अरे हाँ। याद आया? तो मेरे को बोल गया कमीने। मैं बहुत सही हूँ, जिसके पीछे पड़ा हुआ था मैं, जानवी के पीछे। हाँ याद है? बस पहचान गया। हाँ। तुझे तो याद था ना, जानवी से प्यार करता था मैं। हाँ यार, फिर क्या हुआ? शी सेड यस। अभी सही बता। नहीं यार। अरे सुन पूरी बात सुन रहा हूँ। 4 साल बाद अभी लाजपत नगर गया हो तो मैं किसी शॉपिंग में, मैंने अचानक से मैंने कहा यार तू जानवी है।
हाँ मैं मिला एंड शी सेड यस। अरे भाई दिन बना दिया तूने, मतलब हाँ करवा ही लिया आखिरकार। मैंने कहा दोस्त को बताओ, दोस्त को, सो शी सेड यस। हाँ बात कैसे शुरू हुई, तूने बोला क्या उसे? मैंने जाके पूछा, मैंने कहा जानवी एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? शी सेड यस। यस कहा है उसने, शी सेड यस। चल भाई मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में मैं ही बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं यार, ठीक है भाई। देख रहे हो, अब एक काम करो, आप भी मेरे को बताओ कि आपको कितनी लड़कियों ने यस बोला है, शी सेड यस, और किस वजह से, ये जरा कमेंट करके बता दो। मुझे लगेगा ना मैं अकेला नहीं हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अभी से। ओके बाय। हेलो, हाँ जी सर, जरा ऑर्डर लिखेंगे आप प्लीज। एक दाल मखनी, हाफ दाल मखनी, एक बटर नान है आपके पास? और ये फोन कहाँ करा है भाई साहब आप? इसमें आप रायता लोगे दीदी? एक जीरा राइस लिख लो आप, जीरा राइस। हेलो, ये कहाँ फोन किया है? ये होटल नहीं है ये। सर ऑर्डर लिखो ना आप, करो ना, जल्दी भेजो ना, घर पे भेजो। फोन कहाँ करा है? ये होटल नहीं है, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। ओह, तो आप लिखो ना, जल्दी करो, हाँ भेज दो मेरे पास ये खाना। हम होम डिलीवरी नहीं करते। तो करो ना फिर। होम डिलीवरी करते ही नहीं है। अरे तो यही तो प्रॉब्लम है, करते ही तो नहीं हो आप। कब से नहीं कर रहे आप? जनता ने एनसीआर में आपके फ्लैट्स में इतना पैसा लगा दिया यार, बड़ी मेहनत की कमाई है उनकी, आप होम डिलीवरी नहीं कर रहे, यही तो प्रॉब्लम है। करो ना यार होम डिलीवरी जल्दी। हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे यार खाना गया है, अरे खाने की ऐसी की तैसी, आप होम डिलीवरी तो करो ना आप। अरे होम डिलीवरी ये होटल है, ये खुद ही कंफ्यूज हो गया। देखो खुद ही कंफ्यूज हो गया ये आदमी यार। आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने लोगों का पैसा यार, मेहनत का पैसा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने खुद ही कह दिया हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो मालूम था हमको कि होम डिलीवरी नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? आप बोल कौन रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर हम सबकी परेशानी है, हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा। आप होम डिलीवरी करो जल्दी से। आप होम डिलीवरी करो, वरना मैं पैसे डिलीवरी करवाऊँ, आपको खाना ला के देना पड़ेगा। क्या दे सकते हो आप? खुद ही कह रहे हो आप हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो हमको पता ही था, आज आपने मैंने मुंह से भी कहलवा दिया आपके। ये देखो आप, कमाल है यार। ये देखो कितना बेगैरत आदमी है, फोन भी काट दिया, ये भी नहीं सही से सुना। रेडियो में नवीद बोल रहा हूँ, होम डिलीवरी कर दे यार, मैं करवा के छोड़ूंगा। हेलो, नमस्कार सर, मानस जी। हाँ जी, मानस जी ट्रैवल से बोल रहा हूँ। कल इनोवा बुक करी थी आपने, इनोवा? हाँ जी। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ सर, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ये बता रहा था सर, इनोवा जो हमने बोली थी, नहीं कल नहीं आ पाएगी आपके पास। क्यों सर? रीजन तो पांडे जी जानते हैं जो एजेंसी चलाते हैं, लेकिन मैंने पता किया था, शायद मेरे ख्याल से कहीं और उन्होंने लगा दिया है। भाई पहले ही बता देते ये। सर मैंने उनसे पांडे जी से बात करी थी, वो कह रहे थे कि अब नहीं हो पा रही है तो इन्फॉर्म कर दो। तो एंड टाइम पर आप बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते? एक सेकंड रुकिए माने जी, एक सेकंड रुकिए। मसूरी के लिए आपने बुक किया था ना? हाँ जी। नहीं आ रही है सर, आ रही है, कल इनोवा आ रही है। ठीक है 6 बजे तक आ जाएगी ना? हाँ कल पक्का 6 बजे, 6:45 ड्राइवर आपको कॉल कर देगा, आप गली के बाहर उसे बता देना कहाँ पहुँचना है। ठीक है। अरे मलूसरा जी, ये मसूरी के लिए कल इनोवा 6 बजे पहुंचा, 6 बजे आ रहा है ड्राइवर। माने जी सॉरी, नहीं आ पाएगी यार। वो क्या मजाक बना रखा है आपने? नहीं मैंने पूछा है ना, अभी इनसे पूछा है, ये पूरी जो बुकिंग करते हैं उन्होंने कहा नहीं आ पा रही है। यार दोबारा कंफर्म कीजिए, आ रही है या नहीं आ रही है? एक मैं देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर में। एक हाँ जी, ये मेरे ख्याल से 2.5 दिन के लिए बुक करिए ना, नाइट चार्ज इसमें लगेंगे। हाँ बिल्कुल 2.5 दिन के लिए आ रही है सर, आ रही है। आई एम सो सॉरी। सुबह 6 एक बार और दोबारा से चेक कर लीजिए कि आ रही है या नहीं आ रही है। आपने बुकिंग उठाई थी, इसमें इनोवा 7 सीटर जगह जा रही है बना ली? आना जी सॉरी, नहीं मना कर रहे हैं, नहीं आ रही है कल। फाइनल बना के रखा हुआ यार आप लोगों ने। फाइनल जवाब नहीं मिल रहा है ना। तो क्या फाइनल आ रही है, कभी नहीं आ रही है। जरूरत नहीं पड़ती ना ये मानस जी, अगर आप फाइनल कर देते मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने तो कब से फाइनल कर रखा है। कब से? ये वाला फाइनल नहीं, जो पहले फाइनल कर देना था आपको, वो आपने नहीं किया, समझे? क्या फाइनल नहीं किया मैंने? तृप्ति को ये बताना कि आप शादी उससे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये ऊपर वाले का भी कुछ करना ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको भी एहसास हो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तृप्ति आपकी गर्लफ्रेंड, 4 साल से अफेयर आपका चल रहा है। 3 साल से मुस्तकिल आप ये कर रहे हैं तृप्ति के साथ। हर 2 महीने के बाद ये कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, फिर 15 दिन के बाद कह देते हैं कि नहीं कर रहा हूँ। एक गाड़ी के लिए और एक रात के ट्रिप के लिए आपका कितना खून जला था कि फाइनल जवाब क्यों नहीं देता तू कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। पूरी जिंदगी का फैसला लेने के लिए तृप्ति कब से इंतजार कर रही है। मानस, मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक फाइनल जवाब तो दीजिए। आपको मालूम है तृप्ति ने जो इतना लंबा चौड़ा मेल लिखा है
उसके हालात बीच में ये हो गए थे और आप अच्छी तरह जानते हैं सारी चीज़ें। उसके हालात ये हो गए थे, आप बार बार उसकी उम्मीद बना देते हैं जाके, फिर उसके माँ बाप तक खुश हो जाते हैं कि शादी करेगा मानस, फिर मना कर देते हैं कि नहीं मैं शादी नहीं कर रहा। 3 साल हो गए इस चीज़ को, 3 साल, और इंतजार कर रही है वो आपके एक जवाब का, फाइनल जवाब का। मानस मुझे मालूम है कि तृप्ति का दिल दुखेगा अगर आप ये कह देंगे कि मैं शादी नहीं कर रहा, लेकिन उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आप फाइनल जवाब दे देंगे। ये पता नहीं कहाँ तक जायज़ है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने कोई गुनाह तो किया नहीं है, लेकिन इंसानियत के तौर पे अगर आप इस बात को समझें कि सिर्फ एक रात की बात थी, आपको गाड़ी का इंतजार था कि आ रही है या नहीं आ रही है, कितने बेचैन हो गए थे आप। उस लड़की के बारे में सोचिए जो 3 साल से मुस्तकिल इसी बात का इंतजार कर रही है कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। उसे मेल में ये तक लिखा था कि अगर नहीं करनी तो ना कर दे साफ। मुझे मालूम है कि तकलीफ होगी उसको, लेकिन जिंदगी किसी की रुकती नहीं है। आपको ये तक मालूम है कि तृप्ति की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि 3 बार इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एक फाइनल जवाब क्यों नहीं देते थे? क्यों किसी के खामा-खां 3 साल आपने बर्बाद किए सिर्फ इंतजार में? इतनी ही तकलीफ मेरे ख्याल से तृप्ति को जब होती जब आप शुरुआत में मना कर देते, इतनी ही तकलीफ अब होगी। फर्क सिर्फ ये होता कि ये 3 साल उसके बर्बाद ना होते और शायद ऐसा होता कि उसकी जिंदगी में कोई आ जाता। सॉरी नवेद, मैं आज पक्का तो फाइनल जवाब दूंगा। मुझे मालूम है कि आज आप दे देंगे, लेकिन अगर आप माइंड ना करें और बिल्कुल इस चीज़ का एहसास ना लें अपने दिल में, तो आप मुझे दे सकते हैं फाइनल जवाब ताकि मैं तृप्ति को दे दूं। नवेद, मैं से शादी नहीं कर सकता। शुक्रिया मानस, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 साल पहले अगर आप ये जवाब दे देते फाइनल, तो 1095 दिन उसके खराब ना होते ये सोचने के बाद कि हाँ अब हो जाएगी, हाँ जब हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच, आप जहाँ भी रहें, जिससे भी शादी करें आप खुश रहें, लेकिन ऐसा आइंदा कभी मत करिएगा।